सर, सबसे पहले ऑडियंस को ये जानकारी दी कि आज किस पिक्चर की मुहूर्त है और इस पिक्चर में डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और एक्टर कौन है। देखिए, ये डीएनए फिल्म क्रिएशन के बैनर तले ये भोजपुरी फिल्म बन रही है। इसकी टाइटल है हमके दिशा मिल गई और इसके निर्माता हैं डीएन श्रीवास्तव साहब और निर्देशक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव मैं हूँ। और इसके पहले डीएन श्रीवास्तव साहब ने हमका ऐसा वैसा ना समझा फिल्म बनाई थी और इसमें इन्होंने दिनेश लाल को लॉन्च किया था, निरहुआ को, और बहुत बड़े सुपरस्टार दिनेश जी बने। उस समय कोई नहीं जानता था और हम लोग इतने साल बाद 2003 के बाद फिर 2021 में प्रवेश लाल जी को लेके हम लोग इस फिल्म को कर रहे हैं और उम्मीद है वो साइकिल फिर से रिपीट होगी। और प्रवेश लाल जी वैसे तो बहुत बड़े स्टार ऑलरेडी हैं, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भोजपुरी जाए और उसके ये स्टार बने। तो इस उद्देश्य को लेके इस हमके दिशा मिल गई फिल्म का आज मुहूर्त हो रहा है और आज पामेला जी गाने के माध्यम से इसका मुहूर्त करेंगी। सर, आपसे जानना चाहिए कितना प्रेशर होता है कि किसी स्टार को और बड़ा स्टार बनाने के लिए। देखिए, स्टार तो स्टार होता ही है, बड़ा बनाने की कोशिश नहीं की जाती, वो बड़ा होता ही है। और हमारा तो प्रयास रहता है कि जितने भी स्टार, जितने भी कलाकार आएँ वो बड़े हों, लेकिन उनके अंदर वो वर्थ होती है। तो मैं समझता हूँ प्रवेश जी में वो वर्थ है। भोजपुरी फिल्म में टाइटल भी बहुत अच्छी तरह से अब चुन के लिया जाता है, हमके दिशा मिल गई। इस फिल्म के जो टाइटल आपने किस तरह से पसंद किया, क्या सोच के पसंद किया और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है ये है कि छोटा सा डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोरोना से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और भोजपुरी फिल्म में पहली बार कोरोना को सेंट्रल सब्जेक्ट बना के इस फिल्म को बनाया जा रहा है। ये कहानी एक लंदन रिटर्न डॉक्टर की है जो लंदन से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आते हैं और उनकी पोस्टिंग गांव, एक छोटे से पिछड़े हुए गांव में हो जाती है। वो वहां जाना नहीं चाहते हैं लेकिन बड़ी मुश्किलों से जाते हैं। उस गांव से भागना चाहते हैं लेकिन वहां कोरोना फैल जाता है। अब उनका कर्तव्य बोध जाग जाता है और फिर किस तरह से वो स्ट्रगल करके उस गांव की रक्षा करते हैं कोरोना से। ये कहानी का थीम है। आपने प्रवेश जी को इसमें चुना है और प्लस आप क्या सब्जेक्ट था, क्या इनमें ऐसा क्या देखा आपने कि इनको चुना गया? प्रवेश जी की बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं और मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि इनके साथ काम करूं और मुझे लगता है कि इस रोल के लिए ये बहुत ही फिटेस्ट हैं और तभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रवेश जी आप इस रोल में आइए। और आपसे जानना चाहेंगे कि लोकेशन क्या होगी, कहाँ शूटिंग करेंगे? ये शूटिंग बेसिकली जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं लखनऊ में, यूपी के अंदर। तो भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म केवल यूपी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की कला को, वहाँ की चीज़ों को और हमें रिफ्लेक्ट करना है। टूरिज़्म भी इसमें बहुत सारा बढ़ेगा, इसलिए यूपी को हमने इसमें कंसंट्रेट किया है। धन्यवाद। आपके पिक्चर में जो हीरो हीरोइन है, जरा उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। देखिए, मैं अपनी फिल्म के हीरो को मेरे साथ लेकर खड़ा हूँ। प्रवेश लाल जी भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और ये इस फिल्म में मुख्य भूमिका की अदा कर रहे हैं डॉक्टर आकाश का, और नीतिका जायसवाल कजरी यानी मुख्य हीरोइन का पार्ट ये प्ले कर रही हैं। ये लोग हीरो हीरोइन। प्रवेश जी, इसमें आपका किस तरह का रोल है? सबसे पहले मुझे देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ तक मेरा इसमें किरदार की बात है तो हमके दिशा मिल गई। इस फिल्म में मैं एक डॉक्टर का किरदार कर रहा हूँ जो कि शायद मेरा सपना था और सपना सर ने पूरा किया। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं। मैंने एंग्री मैन का कैरेक्टर अभी तक ज़्यादातर फिल्में मैंने किया है, एक्शन फिल्में किया है जिसमें हीरो थी, टाइगर थी। ज़्यादातर फिल्में जो मेरी सफल रही उसमें मैंने एंग्री मैन ही किया है। लेकिन मेरा भी हमेशा ऐसा रहता है कि मैं कुछ अलग अलग किरदार करूं और ये जो किरदार है मुझे निश्चित तौर पे मुझे बहुत मज़ा आएगा करके, मेरे लिए चैलेंज है और मैं करूंगा तो शायद सर को भी अच्छा लगेगा। पूरी उम्मीद है मुझे। सर, काफ़ी बार आपका कंपैरिजन दिनेश जी से किया जाता है, आप उसे नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव वे में? पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि अगर आपका कंपैरिजन किसी बहुत बड़े स्टार से किया जाता है, बहुत बड़े एक्टर से किया जाता है, तो उसको मैं क्या कोई भी हो नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप भी बड़े हैं तो ही आपको बड़े के साथ आपको कंपेयर किया जाता है।
जब ये निर्माता जी आपके पास ये सब्जेक्ट लेके आए और जिन्होंने स्टार बनाया है दिनेश जी को, एक पहली पिक्चर जो लॉन्च की थी उन्होंने, जी जी जी। तब आपका क्या रिएक्शन था? कि खुशी महसूस हुई कि भाई शायद ये लकी है कि मैं भी एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभर जाऊं? मैं सच कहूँ तो सर से ज़्यादा मैं उत्साहित था करने के लिए। जब मुझे पता चला, इन्होंने फ़ोन किया कि एक फ़िल्म करना है आपके साथ, दिनेश जी के साथ पहली फिल्म किया था और वही प्रोड्यूसर हैं और आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं बहुत खुश था। क्योंकि जब भैया को पहली बार साइन किया था, मैं सर को बताया, हमारे घर पे आए थे तो शायद मैं और उस समय इतनी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि भैया से बातचीत हुई, चले गए। तो मैं सर को बोला, सर मैं वहाँ पे था जब भैया को आप साइन किए थे। तो बोले क्या बात कर रहे हैं, जब एग्रीमेंट लिख रहे थे। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि एक होता है किसी का हाथ लग जाता है और आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर डीएन सर, संजय सर अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मेरा कुछ अच्छा होगा। नीतिका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को लेके क्या तैयारी है, कितना उत्साहित हैं? जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप से रिलेट हुआ। मैंने सर को बोला भी कि मैं बिल्कुल वैसी ही लड़की हूँ जैसा उसमें है रोल। तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं कितना अच्छा करूँगी और मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। बाकी ये लोग हैं मुझे संभालने के लिए, सिखाने के लिए, सीखूँगी और बेस्ट करूँगी। प्रवेश जी का नाम बड़े लेवल पे है, कितना प्रेशर होता है इस तरह के स्टार के साथ काम करना? प्रेशर नहीं है फ्रेंड्स है, अच्छे से काम करेंगे और परवेज जी से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है तो मुझे लगता है कि हम मिल के काम कर लेंगे अच्छे से। प्रेशर नहीं है। इस बात की खुशी है कि आप ऐसे डायरेक्टर या निर्माता के साथ काम कर रहे हैं जिनका जो लकी है, जिनका हाथ लगते ही लोग स्टार बनते हैं। इसको लेके कितना उत्साहित? बस फिंगर क्रॉस कुछ बोलूंगी नहीं मैं, फिंगर क्रॉस। जी सुनिए। थैंक यू। मैं ये अमिता श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने हमका ईसा विसा ना समझा निरहुआ जी की पहली फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया था। अब की आपके हस्बैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ में भी के, तो इनका भी बड़ा योगदान रहा है, तो अपने बारे में खुद बताएंगी। और आप गीता श्रीवास्तव जी हैं, इस फिल्म में म्यूजिक कर रही हैं। जी मैम, आप बताइए कि इस फिल्म की कुछ कहानी को लेके या स्टार कास्ट को लेके किस तरह का डिस्कशन होता है? नहीं, कहानी तो बहुत अच्छी है, कहानी तो नो डाउट, लेकिन जो इसमें जो मुख्य भूमिका परवेज जी का है वो काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक है। सर को लेके डिस्कशन हुआ कि प्रवेश जी को लेना है, हो सकता है डिस्कशन में नहीं किसी और का नाम आ रहा है, तो कैसे फाइनलाइज कर लेंगे? नहीं, हम लोग डिस्कस नहीं करते, जो एक बार कह दिए वो हम मान लेते हैं, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ये पब्लिक डीलिंग कर चुके हैं, जॉब भी करते थे, तो इनको पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा कहाँ शूट करेगा। जी मैम, आप बताइए किस तरह से इस फिल्म से जुड़े हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म अच्छी लगन से तैयार हो, अच्छे मन से तैयार हो तो अच्छी होती है। स्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छी है और उस पर सभी लोग सेट हैं। हमारा हीरो सेट है, हीरोइन सेट है, सभी लोग सेट हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे सभी लोग। जी किस तरह से जुड़े हैं, क्या है? मुझे तो एक ही काम आता है, गाना गाना। तो मैं संगीत से जुड़ी हूँ इस फिल्म से, तो हमें आंखें बंद हो गई है फिर से ले लो, 1 मोर जी। इस फिल्म से मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ और इसके गाने जो हैं संजय श्रीवास्तव जी उनके द्वारा लिखे गए हैं, उनके द्वारा कंपोज किए हुए हैं। और फिल्म मुझे जो पहला गाना दिया गया है, स्क्रिप्ट अभी मैंने गाया नहीं है, तो उससे लग रहा है कि ये जैसे एक क्लासिक गाना था मेरे देश की धरती वगैरह, उस तरह का गाने का फील है। आयो 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 रे बदरी में घाम आयो रे, तो ये गाना जो है ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति के ऊपर है और ये हमारे देश की जो सुंदरता है, देश की जो खूबसूरती है, खेत खलिहान, उसके ऊपर पिक्चराइज होगा ऐसा मुझे लगता है। और तो श्रीवास्तव, यहाँ पूरा श्रीवास्तव, ओनली श्रीवास्तव, ऑल आर श्रीवास्तव एंड वेरी श्रीवास्तव जी नहीं सोची नहीं, तो अमिता जी, गीता जी और डीएन श्रीवास्तव जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, और संजय श्रीवास्तव जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर
और म्यूज़िक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म बनने वाली है, बहुत ही संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म बनने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत प्यारी धुन है इस गाने की। तो शायद 2 या 3 जो भी मुझे गाने, अभी मुझे पता नहीं, जैसा आदेश होगा। तो पहला गाना मैं गाने जा रही हूँ अभी। और आई विश ऑल द बेस्ट टू द फुल टीम। और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब इस फिल्म के गाने सुने, इस फिल्म को देखें, और बस जी बहुत सबकी शुभकामनाएं चाहूँगी। थैंक यू।